वैदिक मैथ्स की सीरीज में, मल्टीप्लिकेशन सीरीज में ये तीसरा वीडियो है और ये बेस मेथड का वीडियो। और बेस मेथड में हम लोग बेस नंबर के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो बेस नंबर क्या है, मैं आपको बता दूं। 1 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 4 टाइम्स 0 या इसी तरह की जो भी संख्या होंगी उसे हम बेस नंबर कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 2 नंबर लिए हैं और दोनों ही नंबर, इस केस में एक नंबर जो है वो बेस नंबर से छोटा है और दूसरा जो नंबर है आपका बेस नंबर से बड़ा है। अभी तक जो हमने देखा था जिसमें बेस नंबर से दोनों ही संख्याएं हम छोटी ले रहे थे या दोनों ही संख्या बड़ी ले रहे थे। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर एक रिकैप के तौर पर अगर देखा जाए, 100 अगर हम बेस ले रहे हैं तो दोनों ही संख्या जैसे 9 5 9 3, ये दोनों ही संख्याओं का अगर हम गुना करते हैं, इसमें जो हमने कंसेप्ट आपको बताया, इसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करते हैं कि ये बेस नंबर से कितना कम है। तो 95 5 कम है और 93 आपका 7 कम है। तो इस तरह से हम फिर रिमाइंडर वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम रिमाइंडर पार्ट को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें प्राप्त हो रहा है 35। रिमाइंडर में हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या यहाँ पर जो भी नंबर्स आए हैं उसमें 2 डिजिट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है कि जो बेस नंबर उसमें कितने जीरोस हैं। जितने जीरोस होंगे उसी हिसाब से यहाँ पर डिजिट्स भी रिमाइंडर पार्ट में होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस सॉल्व करेंगे। क्रॉस सॉल्व करने का मतलब है जैसे 95 में से यहाँ पर 7 माइनस कर ले या 93 में से 5 को माइनस कर ले, और दोनों ही स्थिति में हम ऑब्जर्व करेंगे कि सेम ही आंसर आ रहा है और ये आएगा 88। इस तरह से हमारे पास जो बेस मेथड से सॉल्व करने पर आया 93 और 95 का मल्टीप्लिकेशन 8835। दूसरा जो हमने देखा था बेस नंबर, यानी अगर हम बेस नंबर 100 लेते हैं और इससे दोनों ही संख्या बड़ी होती है, से 105 और हम दूसरा ले रहे हैं 107, तो क्या आएगा या इसे बेस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इसमें देखें कि कितना प्लस है, तो 5 प्लस है। 107 कितना प्लस है, तो 7 प्लस है, 7 अधिक है। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 35। ऑब्जर्व करें तो 35 जो है इसमें 2 डिजिट है और यहाँ पर बेस में भी हमारे पास 2 डिजिट है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस सॉल्व करते हैं। क्रॉस सॉल्व करने से दोनों स्थिति में हमें मिलेगा 105 प्लस 7 करें या 107 प्लस 5 करें, दोनों स्थिति में 1 1 एंड 2 आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 105 एंड 107 का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल रहा है 11235। ये हमने दूसरे वीडियो में देख लिया था। आज की जो लेसन वीडियो है इसमें हम लोग स्पेशली देखेंगे कि जो बेस नंबर हमने यहाँ पर रखा 100 को, उस 100 से एक संख्या क्या होगी, नंबर वो कम होगी और दूसरी संख्या उससे बड़ी होगी, यानी एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। 97 जो है वो 100 से माइनस में कम है। कितना कम है, तो 3 कम है। लेकिन वही 105 जो है वो प्लस में है। कितना प्लस है, तो 5 प्लस है। फिर से हम वही रिपीट करेंगे, बट एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मल्टीप्लिकेशन में जो कन्वेंशन है साइन कन्वेंशन का, तो अगर दोनों ही प्लस में होते हैं संख्याएं तो जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस में आता है। अगर दोनों ही माइनस में संख्याएं हो तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी प्लस में आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो दोनों ही स्थिति में हम देखेंगे क्या होगा, ये माइनस होगा, नेगेटिव आएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, चूंकि रिमाइंडर पार्ट जो है हमारा एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो हमारा रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा। मल्टीप्लाई करने पर 5 3 जा 15 और ये में -15 आया। अब इसे हमें ऑब्जर्व करना है, इसके नेगेटिव अगर आ रहे हैं रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन तो क्या करना होगा। तो फर्स्ट जो तरीका था उसमें हम उसी तरह से करेंगे, क्रॉस सॉल्व करते हैं। 105 में से 3 माइनस कर ले या 97 में 5 जोड़ दें, तो दोनों स्थिति में हमें क्या मिलेगा, तो 102 मिलेगा। तो लेकिन अगर हम रिमाइंडर पार्ट जो है पॉजिटिव में नहीं है, जिसे पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में 102 है उसमें से हम -1 करेंगे। ऐसा करने से 101 आएगा। लेकिन 1 माइनस क्यों किया गया, तो 1 उस तरफ जाएगा रिमाइंडर वाले पार्ट। जब वो जाएगा तो इसका मतलब 1 जाने का मतलब है कि बेस नंबर जाएगा। बेस नंबर का मतलब यहाँ पर 100 है, तो उस तरफ 100 प्लस में जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हो 85। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर मिलेगा 97 इंटू 105 का प्रोडक्ट 10185। चलिए अब इसे हम कैलकुलेटर से एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, 97 मल्टीप्लाइड बाय 105। अगर इसका हम प्रोडक्ट देखेंगे तो यह आ रहा है 10185। दूसरा अगर देखा जाए तो 95 मल्टीप्लाइड बाय 93, इसका प्रोडक्ट भी 8835 आ रहे हैं। तीसरा अगर हम चेक करें
तो 105 मल्टीप्लाइड बाय 107 है, जिसका भी प्रोडक्ट 1 1 2 3 5 आ रहा, और तीनों ही सवाल हमारे सही है। इसी तरह के मल्टीप्लिकेशन ट्रिक और वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए, लगातार वीडियो देखने के लिए, अपडेट्स के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।